सिर्फ ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, अपने कर्म के साख को हिलाना ही होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपनी किस्मत का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। सबसे पहले तो आप सभी तुला राशि के जातकों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए अपार सफलताओं से भरा हो, महालक्ष्मी के आशीर्वाद से भरा हो। अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2023 यानी कि 2023 का वार्षिक भविष्य फल लेकर। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि 2023 के भविष्य के सागर में क्या छिपा है, और आप तुला राशि के जातकों के लिए उस सागर से निकालते हैं मार्गदर्शन रूपी कुछ मोती, जो आपकी सफलता को 2023 में सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2023 का ऑरा कैसा है। 2+2+3 यानी कि नंबर 7। नंबर 7 अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 7 बहुत ही अलग, यूनिक है। तभी तो आप देखिए, 7 जन्म, 7 रंग, 7 सुर, 7 समंदर, 7 अजूबे, 7 हमशक्ल, 7 वचन, 7 फेरे, 7 समंदर, 7 महाद्वीप, सप्त ऋषि, और हमारे शरीर के अंदर 7 शरीर यानी कि सप्त चक्र, एक सप्ताह के 7 दिन। कई ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, क्योंकि नंबर 7 हमारे ब्रह्मांड के एक सुपर पावर को रिप्रेजेंट करता है, और वो पावर कोई और नहीं, हमारे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ एक छाया ग्रह, एक रहस्यमयी ग्रह केतु को रिप्रेजेंट करता है। ऋग्वेद में जहां केतु को ज्ञान, रूप और धन का वाचक कहा गया है, वहीं केतु हमारे गुड एंड बैड कर्माच का एक कार्मिक कलेक्शन है, एक स्पिरिचुअल और सुपर नेचुरल पावर को रिप्रेजेंट करता है। केतु आध्यात्म है, मोक्ष है, परिवर्तन है, क्योंकि केतु श्री हरि नारायण के मत्स्य अवतार से संबंध रखता है। वो सृष्टि के अंत को और एक प्रारंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो 2023 चूंकि केतु का वर्ष है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये परिवर्तन का वर्ष है, आपके बुरे दौर की समाप्ति का वर्ष है, और एक सकारात्मक पहलू को, एक बड़े परिवर्तन को और एक नए जीवन के प्रारंभ को दिखा रहा है। दोस्तों, अगर आप तुला राशि के जातकों के लिए 2023 का अगर मैं टैग लाइन बताऊं तो वो होगा परिवर्तन ही सफलता। जैसा कि मैंने कहा कि 2023 का जो वर्ष है वो केतु का वर्ष है, और केतु एक बड़े परिवर्तन को दिखा रहा है। तो दोस्तों, आप देखें कि ट्रांजिट में 2023 में बड़े बड़े परिवर्तन हैं या नहीं। 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण शनि, जिनका महापरिवर्तन 17 जनवरी को होने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि आप तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का यह परिवर्तन क्या शुभ संयोग लेकर आया है। जैसा कि आपको पता है, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। तो आप तुला राशि के जातकों के लिए विगत 12 वर्षों में कभी 7.5 के रूप में, कभी ढैया के रूप में शनिदेव ने बहुत ही कठिन परीक्षा ली है, बहुत ही कठिन परीक्षा ली है। आप तुला राशि के जातक जिसका प्रतीक चिन्ह है, संतुलन है, तराजू है, शनिदेव की परीक्षा ने आपका संतुलन बिल्कुल बिगाड़ दिया था। आप तुला राशि के जातक इतने नर्म दिल होते हैं कि अपनों के लिए,
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और उन्हीं अपनों ने आपके कोमल मन पर आघात किया। जिसे चाहा उसी ने दिल दुखाया। लग्जरी और पैसे की चाह रखना और सपने देखना जिस राशि का व्यक्तित्व है, विगत वर्षों में पाई पाई को तरस गए। बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस देखे, चैलेंज देखे, कर्ज, पैसे का नुकसान, धोखा, अनचाहा स्थान परिवर्तन, व्यापार में बड़ी गलतियां हुई आपसे, और इससे भी ज्यादा पेनफुल ये रहा कि आप बहुत ही बड़े एक्सट्रीम प्रेशर से गुजरे। ये सब विगत 7.5 और ढैया के नकारात्मक परिणाम थे। फाइनली अब आप तुला राशि के जातक 17 जनवरी को शनिदेव के स्थान परिवर्तन के साथ ही ढैया और विगत 7.5 के जितने भी नकारात्मक परिणाम थे उनसे बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ढैया के अंतराल को समाप्त करते हुए शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आपके चतुर्थ से पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसका क्या फलित होगा। सबसे पहले जब बड़े ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसके ऑरा का अनुमान, उनके रिजल्ट का अनुमान उनके पाए से लगाया जाता है। आपने सुना होगा कि सोने का पाया है, चांदी का पाया है, ताम्र का पाया है या लौह का पाया है। तो 17 जनवरी को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा द्वितीय भाव में आपके सेकंड हाउस में रहेगा, यानी कि शनि का ये परिवर्तन आप तुला राशि के जातकों के लिए चांदी का पाया लेकर आया है। चांदी का पाया आपके लिए जीवन में अच्छे अवसरों को दिखाता है और हर तरह के अच्छे परिणामों को दिखाता है। अब शनिदेव का जो गोचर है वो पंचम भाव में स्व राशि में हुआ है। गोचर के विज्ञान के अनुसार शनि का पंचम भाव में गोचर सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं बोला गया है, लेकिन जब शनि अन्य राशि में हो तब, चूंकि शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, स्व राशि में है, तो ये आपके लिए कतई भी नकारात्मक नहीं है। केतु के वर्ष में जो केतु परिवर्तन को दिखा रहा था, ये सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में हुआ कि आपकी जिंदगी से एक बुरे फेज का अंत हुआ और एक नई शुरुआत। नई शुरुआत क्यों? पंचम भाव ही एक नई शुरुआत का प्रतीक है। चतुर्थ भाव जहां माता को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पंचम भाव माता के गर्भ को दिखाता है। पंचम भाव क्या है? संतान का भाव बोला गया है, नए जीवन के आरंभ का भाव, प्यार का भाव। जब आप किसी से पहला प्यार करते हैं, पहला आकर्षण होता है, जब कोई आपकी जिंदगी में पहली बार कोई आपके दिल पे दस्तक देता है, प्यार का भाव। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। केतु का प्यारा भाव है क्योंकि मंत्र शक्ति भी पंचम भाव से देखी जाती है, और केतु आध्यात्म है और केतु ज्ञान भी है, जैसा मैंने पहले बताया। तो पंचम भाव शिक्षा का है, तो पंचम भाव पूरा का पूरा केतु के औरा से भरा हुआ है। और शनि देव का परिवर्तन पंचम भाव में स्व राशि में मूल त्रिकोण राशि में हुआ है। और देखिए कितना प्यारा कनेक्शन है। शनि देव अपनी ही राशि में बैठते हुए अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पर, जहां पहले से राहु विराजमान है। अपनी सातवीं दृष्टि सीधी डालेंगे आपके एकादश भाव पर, जहां 5+11 का एक संबंध क्रिएट होगा, जिसे धनयोग कहते हैं। वहीं अपनी 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके सेकंड हाउस पर, जिसे आपकी लिक्विडिटी कहते हैं, धन का भाव कहते हैं, रिश्तों का भाव कहते हैं, आपकी वाणी का भाव कहते हैं। तो शनि का जो कनेक्शन है पंचम भाव में बैठकर क्या संदेश दे रहे हैं? परिवर्तन। आपके विचारों का, हर चीज का परिवर्तन अगर आप करते हैं
तो आप जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिट गोचर चलने का नाम है, जीवन चलने का नाम है। उसे जड़ता पसंद नहीं। जहां रुक गए वहां आपकी सफलता रुक जाएगी, आपकी जिंदगी रुक जाएगी। कहते हैं ना, एक ही चीज स्थायी है, वो है परिवर्तन। तो परिवर्तन से बड़ा कुछ भी नहीं। तो इस साल आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। शनि पंचम भाव में बैठकर धन योग बनाते हुए आपको 2023 में कैसे सकारात्मक परिणाम देंगे, इसको समझने की जरूरत है। शनि धैर्य का दूसरा नाम है। शनिदेव परेशान आपको तभी करते हैं जब आप परिवर्तित नहीं होना चाहते। कहते हैं ना, जल्दबाजी में चलाया गया तीर कभी निशाने पे नहीं लगता। तो शनि कहते हैं, सोचो समझो फिर कार्य करो। वहीं शनि का यह गोचर तुला राशि से पंचम त्रिकोण में हुआ है, अर्थ त्रिकोण में हुआ है, धन के भाव में। तो ये अर्थ त्रिकोण से जब उनकी दृष्टि सीधी 11वें भाव पे जा रही है, तो दूसरे अर्थ त्रिकोण को ये जोड़ रहे हैं, धन योग बना रहे हैं। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सीधे धन के भाव में जा रही है, तो 2, 5 और 11 सीधा सीधा उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं दृष्टि संबंध। तो जब किसी ग्रह का इस तरीके से संबंध होता है तो इन्होंने एक ब्रिजिंग कर दी, उसी के जरिए आप पैसा कमाएंगे। तो आप अपने आप में परिवर्तन करेंगे। धन की प्राप्ति के लिए आप अपने विचारों का सृजन करेंगे, क्योंकि पंचम भाव क्या है, सृजन का भाव। वहां से शनिदेव इनकम पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनिदेव चूंकि मेहनत का दूसरा नाम है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा धन सब देंगे, और आप इतने प्रचुर मात्रा में धन कमा पाएंगे कि आप लिक्विडिटी के भाव में, बचत के भाव में एक अच्छी राशि वर्ष के अंत तक जमा कर लेंगे। यानी कि आपकी लिक्विडिटी में भारी सुधार को दिखाता हुआ शनि का पंचम गोचर। वहीं एक स्टेज और अंदर जाकर अगर नक्षत्रों के अकॉर्डिंग इस धन योग को समझने की कोशिश करें, तो शनिदेव का गोचर जैसे ही होगा वो घनिष्ठा नक्षत्र में होगा 17 जनवरी को। फिर वो निकलकर शतभिषा में जाएंगे, फिर वक्री होकर घनिष्ठा में, फिर शतभिषा में पूरे साल गोचर करते रहेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, घनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल का नक्षत्र। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल जो है धनेश होते हैं, जहां इनकी 10वीं दृष्टि जा रही है। उस नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो आपको प्रचुर मात्रा में धन कमाने के अवसर देंगे। वहीं जब शतभिषा में जब गोचर करेंगे, तो चूंकि इनकी तीसरी दृष्टि राहु पर है और शतभिषा राहु का नक्षत्र है, तो राहु क्या करता है, अचानक धन देता है। अचानक कुछ ऐसे अवसर आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। अगर उस अवसर को आपने हिट कर दिया तो आपको एक बड़े गेन्स होना बिल्कुल संभावित होगा। और राहु क्या है, चकाचौंध है, मीडिया है, संचार माध्यम है, इंटरनेट है, ई कॉमर्स है, आईटी फील्ड है। बहुत तरह से वो आपको लाभ देने के लिए इस कनेक्शन को दिखा रहा है। और शनि खुद ही आईटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं, नौकरी। शनि क्या है, सेवक। जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, और पंचम भाव में बैठे, सृजन का भाव है। तो एक और महत्वपूर्ण बात, सृजन जो हमारे भारतवर्ष के किसान वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेतों में फसल उपजाते हैं, वो भी तो सृजन कर रहे हैं। तो शनिदेव का ये पंचम का गोचर हमारे किसान भाइयों के लिए भी प्रचुर धन लाभ के समय को दिखा रहा है। तो आप किसान भाई तो ऐसे ही मेहनती होते हैं, और मेहनती लोगों पे तो शनिदेव ऐसे ही फिदा हो जाते हैं। तो आप किसान भाइयों के लिए बड़े लाभ का समय, यूं ही मेहनत करते रहें। इस वर्ष आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। वहीं 17 जनवरी से जैसे ही शनि देव का स्थान परिवर्तन होगा, 29 अक्टूबर तक, जब तक कि राहु अपनी राशि परिवर्तित नहीं करते, शनि देव का दृष्टि संबंध, तीसरी दृष्टि लगातार राहु पे रहेगी। और चूंकि पूरे साल शनि देव
समय समय पर शतभिषा में भी गोचर करते रहेंगे तो राहु के द्वारा पंचम त्रिकोण कनेक्ट होता हुआ, एकादश कनेक्ट होता हुआ और लिक्विडिटी भाव कनेक्ट होता हुआ, तो ये एक बड़े अवसर को दिखा रहा है। कैसे अवसर को दिखा रहा है? राहु यानी कि विदेश, विदेश से प्रचुर मात्रा में लाभ, विदेश में रहने वालों को प्रचुर मात्रा में लाभ। राहु लक का कारक है, राजनीति का कारक है। राहु पलक झपकते ही ऐसा लक बनाता है कि लोग फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं, सितारों की तरह चमकने लगते हैं। तो ये शनि का बनाया हुआ जो कनेक्शन है और जो आपके 3-3 अर्थ त्रिकोण को जोड़ रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं। राहु और शनि का ये कॉम्बिनेशन आप तुला राशि के जातकों के लिए एक मजबूत आर्थिक कॉम्बिनेशन और लाभ को दिखाता हुआ। आप जितने भी तुला राशि के जातक हैं, क्योंकि राहु लक को दिखा रहा है, तो शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं, क्योंकि वहां भी लक का कार्य होता है, वहीं राहु करेज को दिखाता है, रिस्क फैक्टर को दिखाता है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बड़े प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, बहुत ही क्रूशियल एग्जामिनेशंस हैं, जिसमें अगर आप सफल हो गए तो आपकी जिंदगी बन सकती है। बिल्कुल रिस्क लीजिए, करेज दिखाइए, राहु आपको सफलता दे देगा। ये एक संजोग है, एक महायोग है। बहुत सारे YouTube के ज्योतिषी पंचम भाव के शनि के गोचर को खराब बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरना है, शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नीयत पवित्र है, मनसा वाचा कर्मणा आप सही हैं, तो आपको शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है। आपके घर के आगे अगर पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी तो आप खिड़की से छलांग थोड़ी लगा दोगे। आपने कोई गलत कार्य किया होगा तभी तो भागोगे। दोस्तों, शनि का ये गोचर और केतु का ये वर्ष आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए एक संदेश लेकर आया है कि धैर्य के साथ कार्य करते रहें। 2023 में एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, वहीं 2023 का जो दूसरा सबसे बड़ा गोचर होने वाला है, वो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 21 अप्रैल को होने वाला है, जो आप तुला राशि के जातकों की सफलता में 4 चांद लगा देगा। शास्त्रों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का जन्म चंद्रमा से सप्तम भाव में गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। कारण क्या है? सप्तम भाव में गोचर करने के साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में चली आ रही कोई भी अगर परेशानी हुई, वहां पर नियंत्रण बनेगा। पारिवारिक जीवन में खासकर पति पत्नी के आपसी ताल्लुकात बहुत ही प्यारे हो जाएंगे। वहां देवगुरु बृहस्पति का एक जो देवत्व काम करेगा, एक अलग ही आशीर्वाद मिलेगा। चाहे सिचुएशन कैसी भी थी, वहां पर सकारात्मकता की ओर जाती हुई दिखेगी। सिर्फ स्पाउस से ही नहीं, बल्कि आपके अगर कोई बिजनेस पार्टनर है या किसी भी तरीके से कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं पार्टनरशिप बेसिस पे, तो वहां से आपको प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी, लाभ के भाव पर जाएगी, और 9वीं दृष्टि आपके मेंटल हेल्थ पे जाएगी, जहां सृजनात्मक जो आपके विचारों का जो सृजन होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी, एक अलग लेवल की होगी। और 7वीं सीधी दृष्टि तो सीधी आप पर ही जा रही है, जन्म चंद्रमा पर जा रही है। और मजे की बात यह है कि शनिदेव पंचम में बैठते हुए सीधी संपूर्ण दृष्टि भी एकादश पर डाल रहे हैं। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपके लाभ के भाव पर 2023 में अप्रैल के बाद पूरे साल शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि जा रही है। यह शास्त्र का ही कथन है कि जिस भाव पर शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि गई, उस भाव के कारक तत्वों में अप्रत्याशित लाभ संभावित है। एक ऐसा लाभ, क्योंकि वो लाभ का भाव है, तो आपको एक ऐसा लाभ मिल सकता है, संभावित है, इस गोचर में दिख रहा है, जो कि आपको पूरी जिंदगी में नहीं मिला।
तो दोस्तों, देखा आपने 2023 का औरा, केतु के वर्ष ने अपना परिवर्तन दिखा दिया। पहले शनिदेव के रूप में, फिर बृहस्पति देव के रूप में। 29 अक्टूबर को राहु केतु का परिवर्तन भी कम लाभदायक नहीं, जबरदस्त लाभदायक है। अब शनिदेव का गोचर और बृहस्पति का गोचर आपको इतना सफल बना देगा, इतना सफल बना देगा कि आप विगत वर्षों के सारे दुख भूल जाओगे, कामयाबी के शिखर पे चढ़ते चले जाओगे। तो दुश्मन तो बनेंगे, आपसे जलने वाले तो होंगे कहीं ना कहीं। तो राहु का गोचर वक्री होते हुए 29 अक्टूबर को आपके छठे भाव में होगा। अभी चूंकि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में होगा। और छठे भाव में जब राहु जाएंगे तो आने वाले 1.5 वर्षों के लिए बना देंगे शत्रु हंता योग। दुश्मनों का स्वतः ही विनाश होगा, जो आपसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, स्वतः विनाश। वहीं केतु के वर्ष में 29 अक्टूबर तक स्वयं केतु कहां विराजमान थे? तुला राशि में ही। तो सोचिए, केतु का वर्ष है और केतु तुला राशि में है, तो इससे बढ़िया बात तुला राशि के लिए कुछ हो सकती है क्या? नहीं। केतु 29 अक्टूबर तक तुला राशि के जातकों को अपना आशीर्वाद देते हुए 29 अक्टूबर को अपने प्यारे भाव 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। केतु मोक्ष का ग्रह, 12वां भाव मोक्ष का भाव, जाएंगे और इतने आनंदित हो जाएंगे, इतने आनंदित हो जाएंगे कि 1.5 वर्ष तक आप पे अमृत वर्षा होगी। तो देखा आपने 2023 में कैसे कैसे परिवर्तन है, पूरा साल ही परिवर्तन का है। तो मैंने इस वीडियो में बड़े परिवर्तन की बात की, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। छोटे छोटे जो परिवर्तन होंगे वो आपको मंथली वीडियो में उसके गाइडेंस मिलते चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है उसमें मैंने आपको गोचर के फल बताए हैं कि पंचम भाव में शनि का गोचर है, संतान का लाभ, प्यार का लाभ, स्थान परिवर्तन, नौकरी में बदलाव, सब कुछ मिलेगा, प्रचुर मात्रा में धन योग। बृहस्पति भी पुण्य देवत्व का आशीर्वाद दे रहे हैं, लक बिल्कुल चरम पे रहेगा बृहस्पति देव के आशीर्वाद के कारण, राहु के कारण। अब आपको कितना मिलेगा? गोचर तो अच्छे हैं, लेकिन आपको कितना मिलेगा ये आपकी जन्म पत्रिका डिसाइड करेगी कि वहां पर आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे प्रारब्ध में क्या लिखा है। अगर वहां भी लिखा होगा कि प्रचुर मात्रा में धन और सफलता मिलेगी तो इस वर्ष मिल जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि तुला राशि के जातकों को सिर्फ संघर्ष ही मिलता है, नहीं कह सकते। विगत 2.5 वर्षों में भी जब आप शनिदेव की ढैया से गुजर रहे थे, उस दौरान भी तुला राशि के कुछ जातकों ने अपनी प्रबल कर्म शक्ति और प्रबल मानसिकता के कारण बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अब तो अच्छा समय है, ढैया भी समाप्त हो चुकी है, तो अभी रुकने का नहीं, अपने आप में परिवर्तन करना है। और सबसे पहली बात, इस अच्छे वर्ष का फायदा उठाने के लिए पहले अपनी कुंडली को दिखाइए, देखिए कि कहीं कोई ऐसे दुर्योग तो नहीं जो आपके इस वर्ष की सफलता में कोई बाधा डाले। तो अपनी कुंडली चेक कराएं, वर्ष फल चेक कराएं और 2023 के गोचर का संपूर्ण लाभ लेने लायक अपने आप को बनाएं। तो दोस्तों, 2023 में हमें हमारे छोटे छोटे परिवर्तन ही एक बड़ी सफलता दिलाएंगे, क्योंकि 2023 केतु का वर्ष है और परिवर्तन का साल है।
और केतु एक सूक्ष्मता को रिप्रेजेंट भी करते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन जो कि आपको एक समय महसूस भी ना हो कि हमने वो परिवर्तन किया भी शायद, लेकिन वही आपको एक बड़े परिवर्तन के रूप में रिजल्ट दे जाएगा। जैसे इस तथ्य को समझाने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो कोई फ्लाइट लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रही है, तो अगर चालक उस विमान की दिशा में 1% का सिर्फ अंतर कर दे, तो अब वो विमान लॉस एंजलिस में नहीं बल्कि अल्बानी या डोवर में लैंड होगी, वहां से 150 माइल्स दूर। तो ये होता है हमारे छोटे से बदलाव का एक बड़ा नतीजा। वहीं 2023 में अगर आप तुला राशि के जातकों को एक बड़ी सफलता चाहिए तो आपको मानसिक बदलाव भी करने होंगे। जो भी आपने लक्ष्य रखा है या जो भी आपने योजना बनाई है, बिना डरे उस लक्ष्य को अटेम्प्ट करने की आपको कोशिश करनी होगी। बिना डरे। आपने कभी सोचा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले हिरन का शिकार एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाले बाघ कर लेते हैं? क्यों? कारण यही होता है कि तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ हिरन, उसके मन में एक शंका होती है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। इस कारण वो उस भय के कारण ही कहीं ना कहीं उसकी गति फ्लक्चुएट करती है और वो बाघ की गिरफ्त में आ जाता है। वैसा ही हमारे साथ होता है। हम जब कोई लक्ष्य लेते हैं, जब कोई योजना बनाते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर या किसी भी मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण या किसी भी फ्लक्चुएशन के कारण, स्थिति के कारण हमारे मन में जैसे ही भय का वातावरण आता है, कहीं ना कहीं हमारी मंजिल दूर रह जाती है। वैसे ही जैसे ही आप योजना बनाओगे, एक बड़ा लक्ष्य लोगे, कुछ करने का सोचोगे, आपके आजू बाजू के लोग, आपके रिलेटिव, आपसे जलने वाले आपको पोक करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे। उससे आपको डरना नहीं है। कबीरदास ने एक लाइन लिखी थी, आपको अब उस पे चलना होगा 2023 में। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी निंदा करे वो उसको आप अपने दिल के पास रखिए बिल्कुल, क्योंकि वो आपके फ्री के एम्प्लॉय हैं, बिना सैलरी के काम करते हैं। वो समय समय पर आपको आपके सपने की याद दिलाएंगे। अरे तुमने तो बोला था करोड़पति बनोगे, बने क्या अभी तक? आपका बेटा इंजीनियर बना क्या अभी तक? समझ रहे हो बात? तो वो आपके ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बिना सैलरी के आपको आपका रिमाइंडर देते रहेंगे कि भाई भागो, दौड़ो अपने सपने की ओर, और फिर उसको जवाब दो जो आपको पूछ रहे हैं कि थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया था तो मैंने कर दिखाया। दोस्तों, वर्ष आते जाते रहते हैं, अच्छे गोचर आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में परिवर्तन तभी होता है जब हम सही दिशा की ओर बढ़ते हैं, जिंदगी में धैर्य रखते हैं और कर्मशील रहते हैं। दोस्तों, आपने एक स्टोरी तो पढ़ी होगी जिसमें एक किसान को उसका एक मित्र चाइनीज बैम्बू ट्री के कुछ बीज लाकर देता है। वो कहता है कि आप यहाँ पे बैम्बूज को आप हमेशा उगाते हो, बट उससे पर्याप्त रूप से आपको आर्थिक लाभ नहीं हो पाता। आप इसे लगाओ और आप इससे इतना लाभ कमा लोगे कि आपको कभी भी पैसे की चिंता नहीं होगी। वो किसान बड़े विश्वास के साथ अपने पूरे खेत में उस बीज को लगाता है, सिंचाई करता रहता है, देखभाल करता रहता है। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, 1 साल बीत गया। लोग उस पर हंसने लगे कि क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप पहले जो कर रहे थे वही करते। उस किसान को भी शंका होने लगी, कहीं बीज सड़ तो नहीं गए, कहीं मेरे मित्र ने कुछ
गलत बीज तो लाकर नहीं दे दिए, लेकिन फिर भी भगवान पर उसकी पूर्ण आस्था थी। सिंचाई करता रहा, देखभाल करता रहा। 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीत गए, 5वां साल बीतने को आया। अब उसका धैर्य जवाब दे चुका था, क्योंकि कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन अचानक उस किसान के चिल्लाने की आवाज गांव वालों को सुनाई पड़ी। क्या हो गया? उसने देखा उसके खेतों के जो बीज थे उसमें अंकुरन दिखने लगे थे। देखते ही देखते जिस बीज को अंकुरित होने में 5 वर्षों का समय लगा, अगले सिर्फ 5 हफ्ते में ही वो 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 90 फीट ऊपर चली गई। दोस्तों, ये स्टोरी आपको सिखाती है कि धैर्य कितना आवश्यक है। अगर आप सही दिशा में कार्य कर रहे हो, धैर्य रखिए, क्योंकि शनि देव का ये गोचर पंचम भाव का अगले 2.5 वर्षों के लिए आपको इसी धैर्य के साथ अपनी कार्यशैली को बनाने की शिक्षा दे रहा है, इसी सृजन की शिक्षा दे रहा है। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। शनि देव यही कह रहे हैं इस बार। और दोस्तों, 2023 को और भी मजेदार बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए अगर कुछ उपायों की बात की जाए, तो वो उपाय या रेमेडीज के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आइए एक नजर उस पे डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अर्थ त्रिकोण में बैठे शनि 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को, यानी कि लाभ के भाव को देख रहे हैं, धन के भाव को देख रहे हैं, और इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो बृहस्पति पे भी रहेगी। तो पहला जो प्राइम प्लैनेट हुआ आपके लिए 2023 का, वो है शनि। दूसरा जो बृहस्पति, जिसको हम सुख समृद्धि का दाता कहते हैं, खुशियां देना, उन्नति देना, संतान देना और हर तरह के खुशहाली को देना बृहस्पति का काम है। पीस ऑफ माइंड, स्वास्थ्य लाभ, स्वच्छ मानसिकता। अब बृहस्पति से अगर आप काउंट करेंगे तो शनि का जो गोचर हुआ है वो है 11वें भाव में, बृहस्पति से 11, राइट। अभी का जो संबंध है कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे और बृहस्पति से 11 चले गए शनि, ये एक लाभ के योग को बनाता हुआ। तो सेकंड प्लैनेट इज जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, और चूंकि केतु का साल है तो केतु एंड उससे समसप्तक रहने वाला राहु। तो जो आज की वीडियो में मैंने 4 ग्रहों की बात की, उन्हीं की रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आप इस वर्ष में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब शनि की रेमेडी क्या है? जिनकी कुंडली में शनि अशुभ अवस्था में हो, उन्हें शनि के दान करने चाहिए, शनि के व्रत करने चाहिए, शमी का पौधा घर में रखना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा इत्यादि करनी चाहिए, शनि के जाप वगैरह कराकर हवन इत्यादि के द्वारा उनकी शांति करनी चाहिए। शनि की स्थिति अगर शुभ है और उसके अंदर पावर की कमी है या नीच स्थिति में है, तो उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, या लग्न के अनुसार शनि बिल्कुल अच्छे हैं तो नीलम रत्न धारण करके उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूती प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इस साल जितने भी आपको लाभ मिलेंगे, जितनी भी कामयाबी मिलेगी, सब शनि के बदौलत मिलनी है। ढैया समाप्त कर चुके हैं,
शनि की दूसरी रेमेडी आपके आदतों से जुड़ी हुई है। छोटे छोटे जो डिफरेंस की बात हुई पूरी वीडियो में, नियत में पवित्रता, मंदिर मंदिर जा रहे हो आप, लेकिन नियत में अगर पवित्रता नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा अगर आप करेक्ट नहीं हो, तो चाहे आप कितने भी आडंबर कर लो, शनि के उचित फल नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले दूसरों के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपनी कामयाबी के लिए इस वर्ष अगर एक बड़ा डिफरेंस चाहते हो, अपने आप को बिल्कुल क्लीन कर लो। ना बुरा सोचना है, ना बोलना है, ना करना है, ना देखना है। शनि की इससे अच्छी रेमेडी और कोई नहीं। चरित्र से जुड़े हुए कोई भी एरर्स हैं, अल्कोहल अगर ज्यादा मात्रा में लेते हो, सभी जगह करेक्शन की जरूरत है। ऊपर से केतु का वर्ष है, बृहस्पति भी की प्लैनेट है, तो बृहस्पति और केतु एक ही ऑरा के प्लैनेट है, दोनों अध्यात्म से जुड़े हुए। तो इस वर्ष उन लोगों को ज्यादा कामयाबी मिलेगी जो ईश्वर के लिए ज्यादा आस्थावान है, प्रगाढ़ आस्था से जुड़े हुए हैं। केतु बहुत ही कम दशा पीरियड में व्यक्ति को इतना उठा देता है कि पूरे जिंदगी में उतना नहीं उठ पाता। 19 साल शनि, 20 साल राहु लगाने के बाद भी उतनी कामयाबी नहीं देते जितने में 7 साल में केतु देकर चला जाता है। केतु व्यक्ति को देवता बनाने की शक्ति रखता है, लेकिन उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो 2023 में आप जितनी तीर्थ यात्राएं करोगे, जितने मंदिर मंदिर जाओगे, स्वच्छ मानसिकता के साथ, स्वच्छ नियत के साथ, जितनी गहरी आस्था से आप भगवान के साथ जुड़ते चले जाओगे, केतु उतना ही आपको लाभ देता चला जाएगा। केतु जो चाहता है और गुरु जो चाहते हैं वो कीजिए। बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु, और केतु खुद श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंध रखता है। तो सोचिए कितना पवित्र और पावन कनेक्शन है। केतु का वर्ष, तुला राशि में केतु, आस्था से जुड़िए। आस्था के खिलाफ गए, भगवान के प्रति अगर मन में नकारात्मक विचारधारा रही, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव डायरेक्शन की ओर लेकर जा सकता है। क्योंकि भूलिएगा नहीं, केतु एक क्रूर ग्रह है, हमारे शरीर में वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो अगर केतु को गुस्सा आ गया या आपने उसके अपोजिट कार्य किया, तो आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही आप अपनी कुंडली के योगा योगों को देखिए, उसमें अगर कोई दुर्योग है तो उसके एरर को फिक्स करते हुए साल 2023 में आगे बढ़ें। आपके हर सपने, आपका हर लक्ष्य पूरा होगा, ये गोचर का कथन है। और आप इसे कितना पूरा कर पाएंगे, ये आपकी अपनी मानसिकता है। नेपोलियन हिल ने कहा है, व्हाटएवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो आपका दिमाग ग्रहण कर ले, कंसीव कर ले कि यस मैं कर सकता हूं, उस पर विश्वास आ जाए, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रबल संकल्प के साथ अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत रखें, इतना मजबूत रखें कि आपके लिए वो कथन सत्य हो जाए। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी हर फैसले के पहले आपसे पूछे, बता आपकी रजा क्या है, क्या चाहते हो आप। तो आपकी डेस्टिनी भी आपसे
पूछ कर तय हो। भगवान को आप इतना मजबूर कर दें, ये किस में है ये शक्ति? आप में है, आपके बाजुओं में है। इस वर्ष को सफल बनाने के लिए गोचर का साथ तो मिल गया, अब आपको आपका साथ चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वर्ष आपकी जिंदगी का रुख बदल दे, आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन करें ताकि मंथली जो छोटे छोटे ट्रांजिट्स के वीडियो हैं जो आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल को प्ले करेंगे, जब भी अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।